पद साहित्य। आज अपन चर्चा करेंगे हिंदी के पद साहित्य पे, जो 12th के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से बहुत सारी ओटियाँ बनती हैं जहाँ बच्चों को लगता है कि कैसे हम समझ पाएँ, तो देखेंगे। पद साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। पहला क्वेश्चन बनता है यहीं से, पद साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। तो जो पहला भाग है, पहले भाग को प्रारंभिक काल कहते हैं। प्रारंभिक काल, प्रारंभिक काल को ही कहा जाता है वीरगाथा काल। वीरगाथा काल, और वीरगाथा काल से पहले एक इसका नाम और दिया है जिसे आदिकाल के नाम से जाना जाता है। इसके सन के बारे में बात करेंगे तो यह 1050 से लेकर 1375 विक्रम संवत तक चला। विक्रम संवत का मतलब है भारतीय कैलेंडर के अनुसार। इसमें से अपन 57 वर्ष माइनस करेंगे, ईस्वी निकल आएगा, तो निकल आएगा 993। इसमें भी 57 माइनस करेंगे तो निकल आएगा 1318 ईस्वी। यह है ईसा मसीह कैलेंडर के अनुसार। भारतीय कैलेंडर और ईस्वी कैलेंडर में 57 वर्ष का अंतर है। अगर अपन ईस्वी में 57 वर्ष प्लस कर देंगे तो यहाँ पर निकल आएगा भारतीय कैलेंडर। जैसे अपन देखेंगे कि 2023 चल रहा है वर्तमान में, अगर 57 इसमें ऐड कर देंगे तो 2018 हो जाएगा, 2080 हो जाएगा। तो ये भारतीय कैलेंडर के अनुसार अपन 2080 में पहुंच चुके हैं। तो पहले काल को अपन ने देखा है प्रारंभिक काल। प्रारंभिक काल को आदिकाल भी कहा जाता है। आदिकाल को वीरगाथा काल कहा जाता है। वीरगाथा काल की जो सन दी गई है 1050 से लेकर 1375 विक्रम संवत तक, 57 वर्ष माइनस किए, ईस्वी निकल आई है 993 से और 1318 ईस्वी तक। अब इसमें आगे चर्चा करेंगे दूसरे पॉइंट के ऊपर। जो दूसरा पॉइंट दिया गया है इस पे आता है भक्ति काल, जिसे भक्ति काल कहते हो। भक्ति काल को सबसे पहले पूर्व मध्य काल कहा जाता था। पूर्व मध्य काल, जो पूर्व मध्य काल है उसको ही भक्ति काल कहते हैं। भक्ति काल को तीसरे नाम में दिया गया है तो हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग। ये 3 नाम आपको याद रख रहे हैं, एस पेपर में आ सकता है क्वेश्चन। पूर्व मध्य काल को किस नाम से जाना जाता है? भक्ति काल के नाम से। भक्ति काल को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो हिंदी साहित्य के स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। इसमें महत्वपूर्ण चीज है कि इसकी सन 1375 से और 1700 विक्रम संवत तक, इसमें से अपन 57 माइनस कर देंगे जो हम पहले बता चुके हैं आपको, देखेंगे तो यह हो जाएगा 1318 से लेकर 1643 ईस्वी तक। 2 चीजें याद देखनी है। अब अगले तीसरा काल प्रारंभ होता है जिसे उत्तर मध्यकाल कहते हैं। उत्तर मध्यकाल के बारे में इसको रीतिकाल भी कहा जाता है। रीतिकाल कहा गया। रीतिकाल के बाद इसको एक नया नाम दिया गया जिसे श्रृंगार काल कहा गया। रीतिकाल नाम किसने दिया, ये क्वेश्चन बहुत आता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल, और श्रृंगार काल का नाम किसने दिया? तो दिया है मिश्र बंधुओं ने। किसने दिया है? मिश्र बंधुओं ने। उत्तर मध्यकाल के बाद रीतिकाल के बाद इसका तीसरा नाम श्रृंगार काल, और यह चला है 1700 से 1900 विक्रम संवत तक। तो इसमें से 57 वर्ष माइनस कर देंगे तो 1643 से लेकर 1843 ईस्वी तक का जो समय कहलाएगा वो कहलाएगा रीतिकाल। इसके बाद अपन लास्ट चलते हैं आधुनिक काल। आधुनिक काल की ओर चलेंगे तो आधुनिक काल को
1900 विक्रम संवत से आज तक माना जाता है। और ईस्वी के हिसाब से देखा जाएगा तो 57 माइनस हो जाएगा यहाँ से, तो 1843 से ईस्वी से अब तक का समय आधुनिक काल कहलाता है। आधुनिक काल के बारे में क्वेश्चन आया तो आधुनिक काल को क्या भागों में बांटा गया है? आधुनिक काल को क्या भागों में बांटा गया है? आधुनिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? बांटा गया है तो आपको इसका आंसर 6 भाग लगाने हैं। कितने भागों में बांटा गया है? 6 भागों में। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब आगे अपन देखेंगे। लास्ट जो अपन चल रहा था आधुनिक काल, उसके बारे में विस्तृत से जानने की कोशिश करेंगे। आधुनिक काल को 6 भागों में बांटा गया है और ईस्वी के हिसाब से 1900 विक्रम संवत भारतीय कैलेंडर और ईस्वी के हिसाब से चला है 1843 ईस्वी से अब तक, 1843 ईस्वी से अब तक का समय। 6 भागों में पहला भाग आता है भारतेंदु युग। दूसरा आता है द्विवेदी युग। तीसरा आता है छायावादी युग। चौथा आता है प्रगतिवादी युग और 5वां आता है प्रयोगवादी युग और लास्ट आता है 6वां नई कप्ता। ये तो अपन ने युगों के नाम लिख लिए हैं। इसके बाद अपन देखेंगे कौन योग कहां से लेकर कहां तक चला। तो जो भारतेंदु युग है ये 1850 से 1900 ईस्वी तक। दूसरा द्विवेदी युग है, ये चला है 1900 से 1920 ईस्वी तक। इसके बाद छायावादी युग चला है 1920 से लेकर 1936 ईस्वी तक। और जो चौथा है वो चला है 1936 से 1943 ईस्वी तक। और जो नेक्स्ट है वो चला है 1943 से 1950 ईस्वी तक। और लास्ट है नई कप्ता, वो है 1950 से अब तक। 1950 से अब तक का समय नई कप्ता के रूप में जाना जाता है। एक क्वेश्चन और बनता है इनसे कि इस युग के प्रवर्तक कौन है। बच्चों को डरना नहीं है, पूरा देखने को मिलेगा जो पेपर में पूछा जाएगा। तो भारतेंदु युग के प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र। दूसरा है द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी। तीसरा है छायावाद के प्रवर्तक हैं जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट है प्रवृत्तिवाद के प्रवर्तक हैं सुमित्रा नंदन पंत। नेक्स्ट है प्रयोगवाद के जनक अज्ञेय हैं और नई कप्ता के जनक अज्ञेय को ही माना जाता है। अज्ञेय का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है।